नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय यादव, जय माधव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। आज के इस वीडियो में मैं यादवों के संपूर्ण इतिहास को बताने का काम करूंगा। उससे पहले कुछ अपनी बातें बतला देता हूं। दोस्तों, सबसे पहले ये इतिहास मैं इसी कारण बता रहा हूं, कुछ ऐसे चैनल हैं जो कि हमारे समाज के, हमारे जाति के लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और हमारे जाति के ऊपर तरह तरह के एलिगेशन लगाती है। कभी तुम शूद्र हो, कभी तुम अछूत हो, कभी तुम्हारे भी बाप दादाओं को ब्राह्मण ने मारा था या राजपूतों ने नौकरी करवाई थी। इस तरह की बेबुनियाद बातें करने का काम करते हैं और चिकर चिकर के साइंस जर्नी ये कहते हैं असल शूद्र तुम ही हो। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, कृष्ण भक्त बन के मैं एक दिन साइंस जर्नी के चैनल पे डिबेट करने के लिए पहुंचा था। सबसे पहले उसने मेरे से यही सवाल पूछा कि तुम किस भगवान के भक्त हो, ताकि मुझे उसी में उलझा सके और उन्हीं ग्रंथों के अंदर लपेट सके। तो मैंने सबसे पहले बोला, आपको आंखें है या नहीं है? हाँ, बोला क्या हुआ भाई? बोला भाई मैंने उनको बोला, मेरे जब चैनल के ऊपर लिखा हुआ है कृष्ण भक्त, तो ऑफकोर्स मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूँ। तो फिर कहता है मतलब कि तुम कृष्ण भगवान के बारे में जानना चाहते हो, कैसे आदर्श? मैंने बोला मैंने तो वो बात ही नहीं कही भाई। मैंने सीधा बोला मैं यादव जाति से आता हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण को मानता हूँ, बात ख़त्म। तो कहता है कि आओ यादवों को प्रूव करो। भाई मैंने बोला कि मुझे धर्म के ऊपर बिल्कुल भी बातें नहीं करनी। आपने जो है यादव समाज के ऊपर बोला कि शूद्र, मैं ये साबित करने आया हूँ कि यादव समाज शूद्र कैसे नहीं है। तो कहता है ठीक है भाई, साबित करो। तो दोस्तों, मैंने पहले वीर शिवाजी की रॉयल लाइफ बताई, देवागिरी के बारे में बताई, यादव समाज के जो सिक्के चलते थे वो बताया, साथ ही रेवाड़ी के अंदर जो मतलब कह सकते हैं वो जो पैसा चलता था राव गोपाल सिंह के नाम का, वो भी मैंने दिखलाया। और यादवों के कम से कम महज 20% इतिहास राजा महाराजा का दिखलाया। तो दोस्तों, जब वो मादरचोद डिबेट में मेरे से नहीं जीत रहा था, तो चिकर चिकर के कहता क्या साइंस जर्नी कि भाई तुम कुछ भी कर लो, ब्राह्मण की नज़र में शूद्र ही रहोगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं 2 शब्द ब्राह्मण के ऊपर बोल देता हूँ। नो डाउट सारे यादव भाई को ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ब्राह्मण जाति जो है अभी पढ़ाई के मामला में बाकी जितनी भी जाति है, अगर बाय परसेंटेज और रेशियो देखा जाए तो अभी सबसे आगे है। इस बात को एक्सेप्ट करने में आपको चाहे तकलीफ हो चाहे ना हो, जो भी हो, आपको मानना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर इसके पीछे का लॉजिक जानोगे ना, ब्राह्मण समाज क्यों इतना पढ़ाई में आगे है, लिटरेट है इतना ज़्यादा, उनकी लिटरेसी रेट और इनकम इतनी ज़्यादा क्यों है, नौकरी में भागीदारी क्यों है, उच्च न्यायालय में ज़्यादा ये क्यों पहुँचे हुए हैं, तो इस कारण को जानने के बाद आपको खुशी मिलेगी कि आप भी बहुत आगे हो। दोस्तों, सबसे पहली बात, मैंने आपको पिछले वीडियो में यदि आपने पूरा देखा होगा तो मैंने बताया था कि ब्राह्मण लोगों ने किस तरह से जॉब की मोनोपोली कर दी थी। चूँकि ब्राह्मणों को अंग्रेज़ सरकार ही समर्थन कर रही थी। अंग्रेज़ सरकार जो है देश के अंदर एक ऊंच एक नीच मतलब की भावना लाना चाह रही थी, ताकि देश के अंदर लड़ाई हो। हम सभी को दोस्तों पता है किस तरह से हमारे शास्त्र में, हमारे ग्रंथ में, हमारे सभी चीज़ों में मिलावटें हुई थी। कुछ मिलावट मैक्सिमिलियन साहब ने किए थे, तो कुछ मिलावट उन 11 पंडितों ने की थी बाकी जातियों को लेकर। ठीक है, उन्होंने स्पष्ट लिखा था पढ़ाई का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है, लड़ाई का अधिकार सिर्फ क्षत्रिय को है, व्यापार करने का अधिकार वैश्य को है और बाकी सब शूद्र को। तो दोस्तों, आपको मानना पड़ेगा कि ये जो सरकार थी ना, किसी एक जाति के ऊपर मतलब कि बहुत समय से खर्चा कर रही थी कि सिर्फ इसको आगे बढ़ाना है, बाकी को दबाना है। इसी वजह से उस समय जो भी कह सकते हैं सर्वे हुआ था, रिपोर्ट के आधार पे प्रिंसली 107 स्टेट में जो भी बड़े बड़े पद पे थे सिर्फ ब्राह्मण थे। तो दोस्तों, जॉब की मोनोपोली आ गई थी। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, जिस भी जाति के ऊपर सरकार लगभग 30 साल 35 साल और 35 साल से भी ऊपर जिस भी जाति, पर्सनली जिस जाति के ऊपर काम किया गया हो, ऊपर से उनकी आबादी कम हो, वो आपको सब चीज़ में आगे रहेंगे। इसी वजह से दोस्तों, आज भी ब्राह्मण लोग जॉब में आगे हैं बाकी जाति से। लेकिन जब आप और बाकी जाति को कंपेयर करोगे, चाहे राजपूत हो गया, जाट हो गया, गुर्जर हो गया, इनके मतलब कि सिमिलर ही यादव चल रहे, ना ये लोग आगे हैं बहुत ज़्यादा, ना यादव पीछे हैं। और दोस्तों, राजपूतों की बात करूं तो ये सबसे पीछे हैं। और दोस्तों, मैं बतला दूं कि यादव समाज के लोग ज़्यादातर पढ़ाई में इन्वॉल्व हुए 2005 के बाद से। मतलब कि बाकी जगह के यादव, ये नहीं कह रहा हूँ कि रेवाड़ी के, हरियाणा के तो पहले से ही डेवलप थे। देवरिया के जो है पहले से, मतलब देवगिरी के पहले से यादव डेवलप थे। लेकिन जहाँ पर मतलब बिहार के और ख़ास करके यूपी के लोग ज़्यादातर मारपीट में बिलीव करते थे।
तो जब कोई भी चीज़ आप लेट से शुरुआत करते हो तो उपलब्धि हासिल करने में समय लगती है, नो डाउट। अब दूसरी बात दोस्तों, यादव और राजपूत के मध्य एक बात बतला देता हूँ। आजकल ये एक पैटर्न चल चुका है, जैसे कि वीर अलाउद्दीन, जिनकी जाति स्पष्ट रूप से अहीर जाति थे, यादव जाति थे। उन्होंने अगर पृथ्वीराज चौहान को पटकानी दे दी तो ये बात एक्सेप्ट तो उन्होंने मजबूरीवश कर लिया कि हाँ, पृथ्वीराज चौहान को मतलब कि वीर अलाउद्दीन ने मारा। लेकिन साले मादरचोद इतना पागलचोद हैं, वो कहते हैं कि अलाउद्दीन हमारे जाति से आता है, जबकि वहाँ के सारे साख सबूत यही बात को चीख चीख के चिल्लाने पे लगी हुई है कि अलाउद्दीन यादव जाति से थे। हालांकि दोस्तों ऐसे बहुत से राजा महाराजा रहे हैं यादवों के, जिन्होंने इतिहास को बदलने का काम किया है, लेकिन अंग्रेज़ों के टाइम पे दोस्तों कुछ चुनिंदे जाति को पकड़ के उन्हीं की इतिहास को पढ़ाई गई थी। ठीक है, अब दोस्तों अब एक वीर शिवाजी की तस्वीर देखिए और नीचे सबसे नीचे पढ़िएगा, फ्रॉम यादव रॉयल फैमिली ऑफ देवागिरी। मतलब इनकी जो माँ थी ना जीजाबाई, वो यादव परिवार से आती थी, यादव के रॉयल फैमिली से आया करती थी। तो अगर अंग्रेज़ों के और साइंस से साइंटिफिक टर्म को देखें, डीएनए को देखें या जीन को देखें या और इनके मतलब कि माँ की मतलब कि ब्लड को देखें, तो ये जो था शिवाजी के अंदर यदुवंशी ब्लड था। लेकिन फिर भी इसके पिता की जो जाति थी ना, कभी राजपूत नहीं रही है, कोई मराठा ही रहा था। दोस्तों ऐसे ऐसे मतलब कि मुगल पूत हैं, ये मादरचोद कहेंगे कि नहीं नहीं राजपूत जो है मतलब क्षत्रिय है, लेकिन वीर शिवाजी क्षत्रिय नहीं है, मराठा क्षत्रिय नहीं है, यादव क्षत्रिय नहीं है, जाट क्षत्रिय नहीं है, सूरजमल क्षत्रिय नहीं। हाँ, ये लोग वीर पुरुष अवश्य नहीं, क्षत्रिय नहीं है। पहले मैं उन मादरचोद को एक बार समझा दूं, क्षत्रिय का मतलब समझता है अरे बहिनचोद क्या होता है। क्षत्रिय का मतलब था लैंड ओनर, अच्छा खासा यादव लैंड ओनर है। मर्चेंट नहीं नहीं, मर्चेंट तो हो गया वैश्य कैटेगरी में। रूलर तो आज मैं वीडियो में दिखा ही दूंगा। मतलब वारियर तो दोस्तों जग जाहिर है कि यादवों से बड़ा बड़ा वारियर किसी भी जाति में रहा ही नहीं है। चलिए इस वीडियो के आगे बढ़ते हैं और कुछ समझने का प्रयास करते हैं यादवों के इतिहास को। दोस्तों आज के इस वीडियो में यादवों के आधा से ज़्यादा राजा महाराजा के नाम को आप देखिएगा। ठीक है, ये देवागिरी फोर्ट है। ठीक है, मतलब एक किला कह सकते हैं देवागिरी का। ठीक है, ये जो कैपिटल है ना, इनको एक समय में कैपिटल कहा जाता था यादवों का। ठीक, मतलब कि कैपिटल ऑफ यादव कहा जाता था देवागिरी फोर्ट को। ठीक है, ये देख सकते हैं ऊपर का नज़ारा है। अब इस सिक्के को देखिए, क्वाइनेज है यादवों के देवागिरी किंग का। ठीक है, उसके बाद एक सिक्का इसको भी देख सकते हैं, त्रिकुटा अहिरबाज। अहिरबाज यानी अहिर टर्म से ही निकल के आया। हरियाणा के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पैसे हैं मतलब भारत इंडिया लिखा हुआ उस टाइम का 1989 डेट देख सकते हैं, 60 रुपीज़ है। और इसके ऊपर तस्वीर जो है ना राव गोपाल सिंह का, और राव तो यादवों को ही कहा जाता है हरियाणा के। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि भारत का ऐसा कोई कोना, ऐसा कोई राज नहीं होगा जहां पर यादवों के शासक नहीं रहे होंगे। और समय समय पर यादव समाज के लोगों ने राज किया है। जब तक देश के अंदर पूरी तरीक़ा से राजशाही ख़त्म नहीं हो गई थी, तब तक यादव समाज के लोगों ने राज किया। और दोस्तों आप लोग ब्राह्मणों को शत्रु मानते हैं। मैं सबसे पहले बतला दूं कि जिसको भी मौका मिलता है ना अपने समाज, अपने जाति, अपने कुल वंश के बारे में तारीफ़ करने का या बढ़ा चढ़ा के लिखने का, वह लिखिएगा, इसमें आप लोग मतलब संदेह नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे ब्राह्मणों के पुस्तक है, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा, जिसमें ब्राह्मणों ने यादवों को क्षत्रिय लिखा है। ठीक है, कुछ ऐसे ब्राह्मण थे जो कि अंग्रेज़ों के टाइम पे उस एरिया में पढ़ते थे जिधर उनको यादवों से नफरत थी या फिर दुश्मनी थी, उन्होंने यादवों के खिलाफ गलत भी लिखा है। ठीक है, तो अगर किसी एक इंडिविजुअल जाति के नाम पे आप खुद को क्षत्रिय और शूद्र साबित करने पे लग जाते हो या उनके मुताबिक चलने लगते हो, तो फिर आप मानसिक तौर पर गुलाम हो। जैसे साइंस जर्नी जैसे मादरचोद लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। ब्राह्मण तुम्हारे बारे में ये सोचता है, तुम मैथमेटिकली, थ्योरेटिकली या फिर किसी भी तरह से अपने राजा महाराजा के नाम दिखला दो, लेकिन तुमको ब्राह्मण शूद्र ही मानेंगे। तो भाई वेल डन, आप जो है एक पागल हो, एक मानसिक तौर पर गुलाम हो। दोस्तों ब्राह्मण समाज के लोगों ने कभी भी अपने आप को मतलब कह सकते ब्राह्मण देवता नहीं कहा। यही राजपूत मुगल पूत को इतना डर था कहीं ब्राह्मण इनको शूद्र ना बोल दे अपने पुस्तक में। ये ब्राह्मण का पूजा करते थे, ब्राह्मण की आरती उतारा करते थे और ब्राह्मणों को देवता कहा करते थे। अगर 10 साल का भी मेरा विश्वास करिए, ब्राह्मण अगर इन मुगल पूतों के घर चले जाए तो ये मुगल पूत प्रणाम कर लेंगे। मैं कहता हूँ दोस्तों सदा ही अपने से बड़ों
और बुद्धिमान व्यक्ति का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए, लेकिन मानसिक गुलाम कभी भी नहीं बननी चाहिए। लेकिन ये जो राजपूत जाति के लोग हैं मानसिक गुलाम है। दोस्तों एक तरफ धोनी को यही लोग कहते हैं कि राजपूत जाति से आते हैं, दूसरी तरफ सचिन को कहते हैं कि ये ब्राह्मण जाति से आते हैं, जो कि है भी सचिन। तो दोस्तों सचिन 100 शतक वीर है, एक लेजेंड प्लेयर था, मैं उनका सम्मान करता हूँ, कल भी करता था, आज भी करता हूँ, एक तरफ फैन भी था मैं उनका। लेकिन दोस्तों एक व्हाट्सअप पे जो कहते हैं एडिटिंग करके मतलब कि फ़ोटो बना दिया गया, सचिन का जो है पैर छुआ दिया गया धोनी से, और ये लोग ऊपर में लिखा गया था ब्राह्मण, नीचे लिखा गया था राजपूत। ये इनके समाज के लोगों ने कभी भी विरोध नहीं किया था उस कमेंट सेक्शन में, मैंने जाके देखा था, कभी दिखाऊंगा उनके कमेंट। ये लोग कहते थे ब्राह्मण देवता है, इनके पाँव लगो, ये लगो वो लगो, यही चीज़ों का फ़ायदा भीमटा उठाते हैं। दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, जितना अंधविश्वास में ये समाज के लोग जीते हैं ना, उतना किसी समाज के लोग नहीं जीते। ये जो है क्षत्रिय केवल किताबों में नज़र आते हैं। एक महाराणा प्रताप को छोड़ दे, एक दो राणा सांगा वगैरह को छोड़ दे, तो इन मादर चौदों के गांव में गुदा नहीं है खुद लड़ने का, ठीक है। यही दो चार जय महाराणा करके तलवार लेके निकल चलते हैं, जब लड़ने की बारी थी सलवार उतारते थे मादर चौद। और आज भी मुगलों के घर के अंदर इनका इतिहास पड़ा हुआ है। दोस्तों चलिए हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ के रूलर भी दिखा देता हूँ, चीफ भी दिखा देता हूँ, नोबल भी दिखाता हूँ। जो ऐसे भी कुछ राज थे जो कि अहीर के अंदर आया करते थे, यादव क्लैन के, ठीक है। अबेरास और जम्मू कश्मीर के भी रेवाड़ी के जो किंगडम थे ना हरियाणा के, जैसे राव युवराज सिंह थे, राव मित्रा सेन अहीर थे, राव राम सिंह थे, राव सहनवाज सिंह थे, राव नंदराम थे, राव बालकृष्णा, राव गुजरमल, राव बलवानी सिंह राव, तेज सिंह राव, तुलाराम राव, गोपाल देव राव, कृष्णा गोपाल। दोस्तों ये राजा जो महाराजा थे अपने आप में ही वीर थे, इन्हीं के वजह से हमें राव की उपाधि मिली हरियाणा में। अब मैं आपको, आप ही लोग बताइए मैं किसकी जय करूं। ये लोग तो एक महाराणा की जय करते हैं, मैं राव तुलाराम की करूं, गोपाल देव की करूं, तेज की करूं, बलवानी की करूं, कृष्णा की करूं, किन की करूं, आप ही बतलाइए। चलिए और भी राजा महाराजा दिखला देता हूं। दोस्तों मैं पहले कह दूं, ये मादरचोद मुगल पूत, इनके पूरे खानदान और पीढ़ी बीत जाएगी, लेकिन यादवों की तरह इनके शासक कभी नहीं रहे हैं और ना हो सकते हैं। दोस्तों चलिए 14वां डायनेस्टी दिखाता हूं, जौहनगढ़ का, जो कि लेटर राजपूत टाइज मतलब कि राजा के पुत्र वगैरह होते हैं, ये नहीं, यादवों के इतिहास है ये देख लीजिए। नेबगान, ठीक, देवत बॉर्डर, ठीक। दोस्तों ये सब पुराने समय के राजा महाराजा हैं, तो उस समय हर लोग यादव नहीं लगाया करते थे, ठीक है। इसलिए ये मत कहिए यादव नहीं लगा हुआ, इनके पीछे ये अहीर नहीं लगा हुआ। अहीर भी हो सकता है, कुछ टर्म कुछ लोग यूज करते होंगे, कुछ राजा महाराजा कुछ नहीं करते होंगे, ठीक है। ये जो 14वां डायनेस्टी है ना, ये पूरा डायनेस्टी के अंदर ही बहुत सारा राजा महाराजा अपने आप बनते थे। किसी पर्टिकुलर राजा का नाम लेना और किसी डायनेस्टी का नाम लेना, दोनों में अंतर होता है। जैसे मुगल जो थी ना, एक डायनेस्टी थी जिनमें बाबर आए, अकबर के बाद ऊपर नीचे से राजा महाराजा लोग आते रहे, यही एक डायनेस्टी। महाराष्ट्र के अंदर भी डायनेस्टी आप देखिए, खंदेश डायनेस्टी। वैसे महाराष्ट्र के अंदर एक है स्योना डायनेस्टी जो बहुत पॉपुलर है। आगे देखिए, किंग एंड चीफ मेंशन बाय नासिक इंस्क्रिप्शन महाराष्ट्र, ये भी एक डायनेस्टी थी। नाइजेरिया रिवानी बुंदेलखंड जो कि सेंट्रल इंडिया में आते थे, वो भी देखिए। अब दोस्तों यहाँ पे ठाकुर भी लगाते थे बहुत लोग, ठाकुर, लेचमान सिंह, कुंवर, जगत सिंह, ठाकुरान, लोरई, दुलय, यादव। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यादव समाज के लोग राजा महाराजा, उन लोगों ने भी ठाकुर लगाया था। ठाकुर दोस्तों ठाकुर कभी भी राजा महाराजा के लिए प्रयोग नहीं होता था। ठाकुर उन राजाओं महाराजाओं के लिए प्रयोग होता था जिनका दबदबा अपने राज में तो चलता ही चलता था, पड़ोसी के राज में और दूर दूर तक उनका दबदबा चलता था। उस राजा के मतलब कह सकते आसपास भी कोई और राजा भटक नहीं सकता था, मतलब उनके कहे मुताबिक चलना। जैसे आज अमेरिका डोमिनेट कर रहे हैं, उसी तरह वह राजा डोमिनेट करते थे। वो अपने हाईली रिस्पेक्ट की वजह से या बाकी राजा उनको ठाकुर बुलाया करते थे। ये जो कहिएगा कि ठाकुर ये राजपूत जाति है जिनके शरीर के अंदर दम नहीं होता, मतलब कह सकते एक झाप मारो 50 बार गिरे, वह मादरचोद भी आजकल अपने नाम के पीछे ठाकुर लगा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, किंग चीफ मेंशन नास्तिक इंस्क्रिप्शन महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पर भी राजा महाराजा रहे, नाम आप खुद ही पढ़ लीजिए, बहुत हिंदी में लिखी हुई है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ देखिए नॉर्थ इंडिया के जो प्रीसेंटली उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के राजा महाराजा हैं उनको देखिए। आदि राजा थे, रुद्रामूर्ति अहीर थे, राजा बौद्ध थे, आला एंड उदल और महबूबा थे, राजा
दिगपाल थे, राणा कतरी थे, वंदना अहीर, हमीरपुर के अमरा सिंह थे और हीरचंद यादव थे। नेपाल के अंदर दोस्तों देख सकते हैं बख्तामान अहीर थे, बारासिम्हा, बुभम सिंह, मालवा यानी सेंट्रल इंडिया और अभी के जो पहले सेंट्रल मतलब इंडिया कहा जाता था, अभी मध्य प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। जहाँ पे पूरनमल अहीर थे, लालाजी ये भी यादव जाति के, सारे तो यादवों के इतिहास दिखा रहा हूँ। अहीर ग्वाली राज सेंट्रल इंडिया के मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, वहाँ पर भी दोस्तों बहुत सारा बालाजी सिंह अहीर थे, या बालाजी गेबिल, या बीजागर, या निर्मार। गोतामी अहीर थे, गाविन चीफ रनसूर और गमासूर ऑफ डियोगर थे। चुरमान अहीर ऑफ कमोर थे। उसके बाद दोस्तों और भी इतने शुद्ध हिंदी लिखे हुए मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, सही बात जो है। तो आप देख सकते हैं हमारे इतने राजा महाराजा रहे हैं और इन लोगों ने शासन किया है। उसके बाद भी कुछ मादरचोद आते हैं जो यादवों को शूद्र 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 कहते हैं, और बहुत से जाति के लोग तो ऐसे होते हैं जो सर्वे करवाते हैं, हाँ यादव को आप शूद्र मानते हो या क्षत्रिय मानते हो। तो साले मादरचोद, मैं पहले यही कह देता हूँ, अपने बाप दादाओं की इतिहास को देख, समझा। रंडी रोना मत रो कि यादव ये है वो है। साले मादरचोद इसलिए तू यादव यादव का नाम लेता है क्योंकि तुझको व्यूज चाहिए। मेरे को मैं पहले कह देता हूँ राजपूतों के व्यूज नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी सोच जो है ना बहुत गिरी हुई मानसिकता के लोग हैं, ठीक है। जो जाति अपने बलात्कारी लोगों को सपोर्ट कर दे, उससे बड़ा गिरा हुआ जाति मैं किसी को नहीं समझता। दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, ब्राह्मण समाज के लोग भी गाली देते हैं यादवों को, ठीक है, जब देवागिरी कांड में हुआ। लेकिन आप घटना देखिए, किसी घर के फैमिली में एक व्यक्ति को मार दिया जाता है, प्रेमचंद यादव को। दोस्तों उसके बदला में उनके 6 परिवार को मार दिया जाता है, लेकिन कहा यह जाता है देवगिरी के घटना में कभी उसके पास एविडेंस ही नहीं मिला था कि प्रेमचंद यादव को। वैसे भी अगर किसी के घर में 6 परिवार के लोग मारा जाए और उसके जाति के लोगों के नाम पे मारा जाए, तो होता है यार, थोड़ा बहुत फीलिंग आ जाती है अपने जाति के बारे में, तो थोड़ा बहुत अपशब्द बाकी जाति के बारे में निकल जाता है। लेकिन ये मादरचोद मुगल पूरे साल यादवों को गाली देते रहते हैं, मतलब कि इनको यादवों को गाली देके बड़ा ही क्षत्रियपन का महसूस होता है। जब यादव मारते थे तो इन्होंने अपना सरनेम तक छिपाया था दोस्तों, मैं क्या बतलाऊं। और ये जो कहते हैं ना कि ब्राह्मण राजपूत एक एक भाई भाई, तो भाई ब्राह्मण बहुत समझदार है, बहुत पढ़े लिखे इनके कंपेटिव में, ठीक है। ये मादरचोद मूर्ख हैं और अपना बाप ज़बरदस्ती बनाए फिरते हैं, ठीक है। इनको मैं सही कहता हूँ, ना ब्राह्मण तवज्जो देता है ना भूमियार तवज्जो देता है, केवल ये जनरल कैटेगरी के अंदर, सही कह रहा हूँ, सबसे बड़ा वीक लिंक है। तभी तो ये मादरचोद जा के हर जगह प्रचार करता है यादवों को ओबीसी से जनरल में डालो, और साथ ही ये मादरचोद ये भी कहता है कि यादवों को जो है मतलब कि कैसे नहीं, हमको भी ओबीसी के अंदर नहीं तो डालो। मतलब घुमा फिरा के चौवन्नी भर तो आरक्षण यादव समाज के लोग लेते नहीं है, लेकिन इसके गांड में गुद्दा में काफ़ी दर्द होता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि यादव समाज जो टॉप रैंकिंग भी देने लगे हैं और इससे ज़्यादा आगे भी निकलने लगे हैं। ना ये मारपीट में जीतते हैं यादव से, ना पढ़ाई लिखाई में जीतते हैं। वैसे तो दोनों समाज ऐसी है जाति ना जो कि गुंडागर्दी के लिए ही जानी जाती है, लेकिन फिर भी यादव समाज इनके जाति से बहुत समझदार है, ठीक है। यादव भी ब्राह्मणों को प्रायोरिटी देते हैं और साथ ही रेस्पेक्ट भी देते हैं, लेकिन इनके तरह एक मानसिक गुलाम और विकार के शिकार नहीं है। इसी वजह से कभी कभी ब्राह्मण बुराई भी करता है। ब्राह्मणों का यही कहना है, आप हमारी तारीफें कीजिए, हम आपकी करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि ब्राह्मण लोगों के घर न आने से ये ऐसा मत कीजिए, ठीक है। ये आप धर्म का भी विरोध करेंगे, अपने भी जाति का विरोध करेंगे, क्योंकि देखिए ये पहले से परंपरा आई हुई है कि बाप दादा या पूर्वजों के समय से ही ब्राह्मण जो है पूजा करवाते थे, नाई जो है बाल काटा करते थे। जो इनको जन्म से ही अधिकार मिला है, मतलब परंपरागत तौर पर, वह छीनने का हम लोगों को भी प्रयास नहीं करना चाहिए और ना ही मंदिरों के लिए विरोध करना चाहिए। दोस्तों असल समस्या क्या है मालूम है, जॉब के अंदर जो वो क्या कहते हैं कि वो मोनोपोली जो लगा दी थी इन लोगों ने, वही चीज़ समस्या का असली जड़ है। ये मंदिर वंदिर से कुछ नहीं होता, मंदिर के नाम पे यादव भी कमाते हैं, ठीक है। अब जैसे दुर्गा पूजा आ गया वगैरह वगैरह, तो वहाँ भी तो चंदा तसीनते हैं यार। और आरएसएस के अंदर तो आप लोग 65% हो यार, कहाँ नहीं कमा रहे हो, धर्म के नाम पे आप स्वयं कमा रहे हो। जब भी दंगा फसाद होते हैं तो यादव जाति के लोग सबसे अधिक वहाँ पे इन्वॉल्व मिलते हैं। आपको क्या लगता है कि फ्री में वो हो जाते हैं? नेता जब तक जेब नहीं गर्म करता, जब तक नेता मतलब कह सकते दंगा नहीं करवाता, तब तक कोई भी बिना वजह का नहीं जाता है। चलिए कुछ इतिहास और दिखला देता हूँ आज का।
वैसे तो दोस्तों यादवों की इतिहास बहुत बड़ी है, मैं गिन नहीं पाऊंगा। और अभी तो मैंने 20% ही दिखाया। स्यूनो डायनेस्टी के राजा महाराजा को देखिए, ठीक है। दोस्तों नरेंद्र मोदी साहब ने बोला था कि प्रत्येक जाति की जो इतिहास है उनको हम लोग संचित करेंगे और एक जगह रखेंगे, और अब मोम के पुतला बना के उसके इतिहास को दर्शाने का काम करेंगे। लेकिन यादवों की इतिहास इतनी बड़ी है, सभी को समेटा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी बोला था नरेंद्र मोदी जी ने या बीजेपी के पार्टी ने कि यादवों के जो स्यूनो डायनेस्टी के राजा महाराजा थे उनको हम लोग कवर करेंगे, जो मुंबई में मतलब महाराष्ट्र में लंबे समय से शासक रहा है। अब बिहार के अंदर भी राजा महाराजा का नाम देख सकते हैं और एक एक करके आप स्वयं ही पढ़ सकते हैं। बिहार के अंदर ही कुछ मोहरों है। अभी तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया, इन्हें मथुरा वगैरह में भी राजा महाराजा रहे और हर जगह रहे हैं। और ग्रंथों में तो दोस्तों भतेर पड़ा हुआ यादवों के राजा महाराजा, उनके इतिहास। जो लोग कहते हैं कि असली राजा महाराजा तो मतलब कह सकते हैं वो कौन सा कहते थे वो लोग, राजपूत की नाम भुला गया दोस्तों, हाँ जो भी हो, वह कहते हैं वह है असली यादव। तो उन मादर चोद रंडी के बच्चे को मैं कह देना चाहता हूँ, साले मादर चोद जाके पहले अपने इतिहास को देख, ठीक है। अगर हमारे राजा महाराजा से ज़्यादा तुम्हारे राजा महाराजा हो गए ना तो मैं स्वयं तुम्हारी ज़िंदगी भर गुलामी खटूंगा। साले भिखमंगा मादर चोद बंजारे, नाचने का उपाय नहीं, खाने का दम नहीं, मादर चोद तू दूसरे के इतिहास को बतलाएगा, साले बहन चोद भिखारी। दोस्तों कुछ अदर किंग थे जो चिपटॉन थे बिहार के, आप वो भी पढ़ सकते हैं एक एक लाइन से। वेस्ट बंगाल के राजा देख सकते हैं और उनके डेट और तारीख, और एक लंबा अंतराल तक जो राजा महाराजा थे जिन्होंने राज किया था वो भी देख सकते हैं। मैंने सारी डिटेल जो है गूगल से निकाली है, गूगल के भी डीप पेज पर जाके निकाली है, ताकि आप लोगों को दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं दोस्तों कभी भी कोई भी बातें बेबुनियाद नहीं बोलता हूँ और झूठ मूठ का किसी के ऊपर आरोपित नहीं करता हूँ, ठीक है। जैसे कि यादव समाज के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है कि तुम शूद्र हो, तुम शूद्र हो, तुम शूद्र हो। ना तो ग्रंथ मानती है यादवों को शूद्र, ना तो शास्त्र मानते हैं, और ना ही इतिहास मानती है। और उन कुछ चुनिंदे इतिहास को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि यादव शूद्र है, ये है, वो है। और रही बात, यादव समाज हमेशा से ही डुअल कैरेक्टर के रहे हैं। बिजनेस में गाय पालन करते थे, वो भगवान श्री कृष्ण के इतिहास से निकल के आता है। इतिहास जो भी ग्रंथकार हैं, इतिहासकार हैं। और तो दूसरी बात, यादव समाज के राजा महाराजा ग्रंथ में भी रहे हैं और शास्त्र में भी। और अभिमन्यु की भी जाति यादव ही बतलाई जाती है, क्योंकि उसकी माँ जो थी यादव थी, जिनका नाम सुभद्रे था, वो भी यादव जाति से ही थी। और भी सत्यकी जो थे यादव जाति से थे। भगवान श्री कृष्ण, बलराम, ग्रंथों में भी यादवों को मजबूत बताया गया है, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण की पूजा तो सभी जाति के लोग करते, इसी वजह से साइंस जर्नी कन्फ्यूज है मादर चोद कि आखिर अगर ग्वाला समाज से भगवान श्री कृष्ण आते थे, इनके पूजा ब्राह्मण क्यों करते हैं। तो साइंस जर्नी की जितनी छोटी मानसिकता है ना, मैं यही कहना चाहता हूँ, वो अपनी माँ चुदवा ले इसी इतिहास में, ठीक है। हम लोग भी परशुराम को भगवान मानते, श्री कृष्ण को भगवान मानते, यहाँ तक कि मैं तो दिन से महाराणा प्रताप की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं। लेकिन इनके जो समाज में मूर्खतापूर्ण लोग हैं, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई कम करी है, वो सब मादर चोद हैं। उनको मैंने रोस्ट करी, ठीक है। जय यादव, जय माधव।